बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 24 विवेक पे। तो आज है हमारी एवरेज पे सेकंड क्लास होने वाली है। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज के हमने सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो आज के जो पैटर्न है एग्जाम का उस पर बेस्ड होंगे। तो आज अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है आज का, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया एक परीक्षा में अंकों का औसत 50 था। गणना में हुई त्रुटियों में सुधार करने के लिए 100 उम्मीदवारों के अंक 90 के स्थान पे 60 घटाकर कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार नया औसत 45 हो जाता है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका तो हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक अपना ट्रेडिशनल मेथड है, उससे भी कर सकते हैं, मतलब बेसिक मेथड से कर सकते हैं, और एक स्मार्ट अप्रोच से भी कर सकते हैं। तो पहले हम आपको बताएंगे कि इसको आप बेसिक से कैसे कर सकते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें स्मार्ट अप्रोच आप कैसे लगा सकते थे। तो आइए मैं बताता हूँ, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को। अगर हम इसको बेसिक से करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दे रखा है एक परीक्षा में उम्मीदवारों का कुल औसत दे रखा है। तो हम मान लेते हैं हमारी परीक्षा में कितने उम्मीदवार थे, तो हम कहते हैं अगर n उम्मीदवार थे तो n उम्मीदवार अगर हैं तो उनका अगर टोटल अंक निकालें कि उनको टोटल अंक कितने मिले होंगे, यानी अगर हम कुल अंक की बात करें परीक्षा में कुल कितने अंक मिले होंगे उन टोटल उम्मीदवारों को, तो कह देंगे 50 एवरेज था और उसको नंबर कर मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट से, तो उनका ये एवरेज हो गया। अब आगे हमसे कहा गया है कि 100 उम्मीदवारों को गलती सुधारने के लिए 100 उम्मीदवारों के अंक कितने 90 से घटाकर 60 कर दिया गया। यानी अगर 100 उम्मीदवारों के कितने नंबर घट रहे हैं, 30 घट रहे हैं, एक कैंडिडेट का 30 घट रहा है, तो 100 उम्मीदवारों के कितने घट जाएंगे वो हम इसमें से क्या कर दें, माइनस कर दें। तो 100 और कितने उम्मीदवारों के 100 उम्मीदवारों के कितने घट रहे हैं, तो 90 से 60 हो जा रहे हैं। कितने 90 से 60 हो जा रहे हैं, तो हम इसमें से लेस कर देंगे, ठीक है। और हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारे टोटल नंबर हैं उम्मीदवारों के उनसे हम डिवाइड कर दें, ठीक है। तो हमारा नया एवरेज निकल के आ जाएगा। तो नया एवरेज कितना दे रखा है, तो ये देखो कितना दे रखा है 45। तो ये हो गया एक बेसिक मेथड, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50n। इसको अगर हम देखेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 3000 और इसके पूरे डिवाइड में क्या है n है, इधर कितना आएगा, तो ये हमारा 45। अगर यहाँ से हम डिवाइड करेंगे इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये 50 निकल के आएगा माइनस यहाँ से, तो ये 3000 नीचे क्या हो जाएगा n, इधर भी कितना हो जाएगा 45, ठीक है। इसको हम उस तरफ भेज दे रहे हैं और इसको इस तरफ भेज दे रहे हैं, तो कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा 3000 हो जाएगा अपान n। इधर कितना बचेगा, अगर ये इधर आएगा तो हमारा देख रहे हो कितना बच जा रहा है, 5 बच जा रहा है। अब हम यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ये काट देंगे इसको हम 5 टाइम, तो ये कितने 6 से कट जाएगा, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा हमारा 600। यानी कितने उम्मीदवार थे परीक्षा में, कितने उम्मीदवार शामिल हुए थे, तो आप बताओगे 600 उम्मीदवार शामिल हुए थे। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो अगर हम इसको अप्रोच स्मार्ट अप्रोच से करेंगे तो कैसे करेंगे, आइए मैं बताता हूँ इसको आप कैसे कर सकते हैं, तो बहुत ही आसानी तरीके से। तो मैं पहले इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए बोर्ड पे, तो इसमें कहा गया है कि 100 उम्मीदवार थे, ऐसे 100 उम्मीदवार हैं जिनके अंक कितने कम कर दिए गए, 90 से घटाकर 60 कर दिए गए। तो 100 उम्मीदवारों के टोटल कितने कम हो गए होंगे, यानी हम अगर देखें तो 100 उम्मीदवार थे और उनके एक के अंक कितने घट रहे हैं 30, तो इनका हम देख लेंगे, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे नंबर कितने थे कैंडिडेट, n हमने माना था, तो यहाँ भी हम n मान सकते हैं। तो उसकी मतलब इतना कम कर देने की वजह से हमारा एवरेज कितना कम हो जा रहा है, यहाँ से साफ नजर आ रहा है, पहले कितना था 50 था, अब कितना हो जा रहा है 45 हो जा रहा है। तो ये एवरेज कितना हो जाएगा हमारा 5 कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तब भी n की वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी, तब भी हमारी 600 निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको बहुत आसानी से भी कर सकते थे। तो अगला क्वेश्चन है, एक छात्र 2 अंक की 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। यदि एक संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं तो औसत में 3.6 की वृद्धि हो जाती है। उन संख्याओं के अंतर मतलब उनके अंकों का अंतर कितना होगा, यह हमसे पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कतई जहर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, देखिए इधर मैं बता रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है बहुत आसानी से समझ में आ जाए आपको।
तो अगर हमें दो अंक की जब कोई नंबर होती है, मान लेते हैं हम कोई नंबर ये हमारे पास एक्स वाई है, अगर हम इसको वंस और टेंस में जब अरेंज करते हैं, यानी जब इसको हम लिखते हैं वंस और टेंस में जब इसको अरेंज करते हैं तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10x प्लस 1y, ऐसे करते हैं। तो अब कहा गया यहाँ पे हमसे कि उसके अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, तो अगर इसके अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो क्या हो जाएगा, y और x हो जाएगा। अब हम इसको अगर वंस और टेंस में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 10y और प्लस का x, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब अंक बदल दिए जाते हैं तो वृद्धि हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो औसत में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है जो हम पहले नंबर ले रहे थे फिर अंक बदल दिए हैं, यानी ये वाली जो बदल के नंबर आई है, जो दूसरी नंबर है हमारी वो ग्रेटर है, यानी इससे बढ़ के नंबर है, तभी तो एवरेज में वृद्धि हो रही है। तो हम निकाल लें यहाँ से हम कितनी वृद्धि हो रही है। अगर हम देख लें नंबर में हमारी कितनी वृद्धि हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसमें इस वाली नंबर से इस वाली को माइनस कर दें, ठीक है। तो इस वाली नंबर से जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ देखो 10y, ठीक, इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 10x और माइनस का y, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। और कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पे कितनी संख्याएं कहा गया, तो हमसे कहा गया 10, ठीक है। तो यहाँ हम 10 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमको एवरेज निकालना है, और इसकी वजह से एवरेज में कितनी वृद्धि आई है, तो 3.6 की वृद्धि आई है, जो किसके बराबर कर देंगे, इस पूरे इक्वेशन के बराबर कर देंगे। फिर हम देख लेते हैं यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 10y है और ये y, तो यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा, 9y माइनस का 9x, ठीक। नीचे क्या हो जाएगा हमारा 10, इधर कितना है 3.6। अब अगर हम काट दें यहाँ से 9 कॉमन लेके इसको काट दें तो ये कितना टाइम कट जाएगा, तो ये 0.4 टाइम कट जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे आप, तो यानी y माइनस एक्स इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। और यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उनके जो अंकों का अंतर है वही तो पूछा है, यानी y माइनस एक्स, एक अंक ये है दूसरा अंक ये है, इसका अंतर ही पूछा है, कितना निकल के आ रहा है 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा सही है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कहा गया है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 17 पारियों का औसत कितना है, 37 है। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका जो एवरेज है वो 4 बढ़ जाए, ठीक है। तो इसको हम बहुत आसानी से करने वाले हैं, और एक हम बेसिक अप्रोच लगाने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि आपको इसको एग्जाम में कैसे करना है। आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको 1 या 2 लाइन में आंसर निकालना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो वो कैसे निकालेंगे वो मैं बताऊंगा, आप कैसे निकालेंगे, बस अपनी नजरें इधर गड़ाए रखिएगा, ठीक है। तो हमसे इसमें कहा गया है कि एक खिलाड़ी के कितने पारियों का, 17 पारियों का एवरेज कितना दे रखा है, तो ये कितना है 37। तो अगली पारी में कितने रन बढ़ाया जिससे 4 उसका औसत बढ़ जाना चाहिए। तो ठीक है, इसके लिए आप देखो हम एक पैटर्न बता रहे हैं आप लोगों को, ये न्यू अप्रोच है। यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि वो न्यू रन, यानी लास्ट पारी में कितने रन बनाए, ठीक है वो, तो ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ओल्ड एवरेज प्लस जो इंक्रीमेंट हो रहा है, एवरेज में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो, और लास्ट तक उसने कितनी पारियां खेली हैं वो, ठीक है। नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। देखो उसको लास्ट पारी में कितने रन बनाने हैं तो उसके इक्वल क्या होगा, ओल्ड एवरेज। तो ओल्ड एवरेज हमारा कितना दे रखा है 37, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 37, ठीक है, प्लस कितना एवरेज बढ़ रहा है वो, बढ़ रहा है तो प्लस में लेंगे, अगर क्वेश्चन में घट रहा है तो यहाँ पे हम माइनस में लेंगे, ठीक है। बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, यानी इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 4 का हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान हमें देने वाली ये बात है कि यहाँ पे नंबर ऑफ पारी कितने लेंगे, यानी वो कितनी पारियां खेला है। तो देखो यहाँ पे कितनी है 17, और अगली पारी तक बात करी गई है, तो कितनी पारी खेला होगा टोटल, तो 18 हो जाएंगी। कितनी पारी हो जाएंगी, तो पारी 18 हो जाएंगी, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो ये 37 प्लस ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ये आ जाएगा 72, और जब इसको प्लस करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 9 और ये 10। तो हमारे कितने रन की जरूरत है उसको लास्ट पारी में, तो आप बता सकते हो कि 109 रन की उसको जरूरत पड़ेगी लास्ट पारी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है इसके लिए एकदम सही आंसर है। तो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया, क्रिकेट के किसी एक खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों का औसत कुछ था। 9वीं पारी में वो 100 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है। इसकी 9वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो आइए मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा।
ठीक है, यहाँ पे हमसे कहा गया है कि उसकी 8 पारी हैं, ठीक, और फिर वो एक नई पारी खेलता है। कौन सी नवी पारी खेलता है, जिसमें वो कितने रन बना लेता है, 100 रन बनाता है। इसकी वजह से होता क्या है, उसमें उसके टोटल रनों के जो एवरेज था उसमें 9 की वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि एलिगेशन मेथड इसके लिए बेस्ट मेथड है, और आपको हम बताएंगे कि इसमें एलिगेशन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कितनी पारी है, 8 पारी हैं, और एक नई पारी खेलता है, नवी पारी खेलता है, तो उसको हम 1 मान के चलेंगे। तो 8 पारियों में हम उसका मान लेते हैं कि एवरेज कितना रहा होगा, x रहा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट नवी पारी में कितना रन बना रहा है, तो वो कितने रन बना रहा है, तो वो 100 रन बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, 100। ठीक है, अब इसमें ये कहा गया है कि ये नवी पारी खेलने के बाद उसका जो एवरेज है वो ओवरऑल कितना बढ़ जा रहा है, तो उसमें 9 की वृद्धि हो जा रही है। तो जो ओवरऑल एवरेज होता है वो हम यहाँ लिखते हैं, यानी पहले x था उसमें 9 की वृद्धि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 9x हो जाएगा। उसके बाद हम एक क्लोजिंग लाइन कर देते हैं। ठीक, फिर क्या करते हैं, जो यहाँ बड़ी नंबर है तो इसमें से इसको माइनस करते हैं। ठीक, जब इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ 9 आ रही है, तो 8 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 रेशियो की वैल्यू 9 है, तो इसको भी हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा यहाँ 72। ठीक है, अब हमने किया क्या था कि एक तरफ इससे ये माइनस किया था, तो अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आना चाहिए। ठीक है, किसमें से, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आना चाहिए, तो हम यहाँ कर देते हैं, यानी 100 से हमको क्या माइनस करना है, x प्लस 9, और वो किसके बराबर होना चाहिए, तो वो 72 के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 72। ठीक है, अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x प्लस 9, इसको हम इधर भेज दे रहे हैं, उसको उधर भेज दे रहे हैं, तो कितना निकल के आ जाएगा, 100 माइनस का 72, तो यहाँ से जो निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आएगा, 28। और हमसे पूछा ही यही गया है कि उसका ओवरऑल यानी नया एवरेज कितना होगा, तो ये जो हमारा 9 वृद्धि होने पे जो एवरेज बनना वो यही तो है, तो ये कितना निकल के आ जा रहा है, 28। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5। एक क्लब में सभी सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, जबकि उनमें से सभी पुरुषों की औसत आयु 34 वर्ष है और महिलाओं की औसत आयु 26 वर्ष है। क्लब में पुरुषों की प्रतिशत कितना है, ये हमें फाइंड करना है, यानी जो क्लब में कितने % पुरुष हैं उस टाइम में जो, ये हमें निकाल के बताना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसमें हम एलिगेशन मेथड अप्लाई करने वाले हैं, और एलिगेशन मेथड हम इसमें कैसे अप्लाई करते हैं वो आइए मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। तो यहाँ पे कहा गया है कि सभी की औसत आयु कितनी है, तो 30 वर्ष है, तो हम इसको कहाँ लिखते हैं, जो हमारा ओवरऑल एवरेज होता है उसको हम बीच में लिखते हैं। अब यहाँ पे हम मेल और इधर कर लेते हैं फीमेल, यानी जो मेल्स हैं उनका एवरेज कितना है, तो उनकी एवरेज आयु कितनी है, 34 वर्ष है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 34 वर्ष, और इस तरफ महिलाओं की एवरेज आयु कितनी इधर रखिए, 26 वर्ष। अब फिर क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर दो, जो आए यहाँ लिख दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, जो आए यहाँ लिख दो। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना निकल के आ जाएगा, हमारा 4 निकल के आ जाएगा, और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तब भी हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 30 से ये माइनस करोगे तब भी 4 निकल के आ जाएगा। तो ये हमेशा रेशियो में निकल के आता है, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, अगर कैंसिल हो रहा है तो यहाँ से कितना निकल के आ जा रहा है, 1:1 निकल के आ रहा है। यानी क्या है, एक अगर मेल है 1 रेशियो, तो 1 रेशियो हमारी वहां पे फीमेल्स हैं। तो इनका अगर परसेंटेज पूछा है तो इस कंडीशन में आप परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मेल्स के कितने हैं, नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, 1 है, और ओवरऑल कितने यहाँ पे मेंबर्स हैं, तो ओवरऑल कितने हैं यहाँ पे 2 रेशियो में है, तो हम इसको क्या करेंगे, देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, और परसेंटेज में लेके जाना है इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। तो यहाँ से जो हमारा निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आएगा, ये 50% निकल के आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है इसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे और हो रही है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और इसको अपने तो क्लास को लाइक कर दीजिए और इसको अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में।